जितना 20 साल में कर सकते थे नेताजी उन्होंने किया नहीं। इस बात का आक्रोश जनता में देखने को मिल रहा है। इसका ना कोई ज्योति मिर्धा से लेना देना ना किसी और चीज। ज्योति मिर्धा तो आप लोगों के बीच में सिर्फ ये कहने के लिए आई है कि जिस तरीके की राजनीति नेताजी ने करी, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में उसके लिए कोई विशेष स्थान होना चाहिए। जाति को जाति से लड़ाया, उसका फायदा उठाया, सरकार के अंदर अपने समाज के भी सगे नहीं हुए और गहलोत साहब के साथ में मिलकर के आज अगर इतने बड़े बड़े काम करा सकते थे नेताजी, तो भाई कम से कम और कुछ नहीं तो खींवसर के अंदर पानी तो लेकर आ ही सकते थे। आज जिस गांव में जाते हैं हमें और रेवत जी को और सब कहते हैं सब पानी, तो भाई पानी 20 साल में तो आना चाहिए था, बहुत लंबा टाइम था। कब तक आप नाथूराम जी को गालियां बकोगे, परशुराम जी को गालियां बकोगे, ये कहोगे कि भाई मिर्जाओं ने राज किया। मिर्जाओं ने तो राज क्या किया, मिर्जाओं को तो आपने जिता के भेजा। हमारे परिवार का तो आप लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया और आज ऋणी महसूस करते हैं, इसलिए आपके बीच में आते हैं कि हमें जिताएं, एक मौका दे आपकी सेवा करने का। पुराना कार्यकाल जब मेरा था उसमें बड़े छोटे काम कई करवाए। आज नेताजी से पूछो तो क्या बताएंगे, मैंने संघर्ष किया, मैंने सत्ता को ठोकर मारी, 4-5 लाइनें रट रखी है, लड़ना सिखाया। माँ को तो गोत्री राड़ है, कहीं लड़ना सिखाओ, गोत्री राड़ है भाई, मैं कह रही हूँ गोत्री राड़ है हमारा, तो लड़ना किसको सिखाएंगे। हम तो पहले जन्मजात से लड़ना सीखे हुए हैं, लेकिन लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप जनता को गुमराह करो। जब उन्होंने ट्यूबवेलों की बात करी थी और लोगों को लगा कि भाई वो संरक्षण दे रहे हैं, तो वास्तव में वो ट्यूबवेलों का जो संरक्षण था वो डार्क जोन होने का फायदा उठा रहे थे हमारे क्षेत्र में। और जो भी काम हुए नहीं हुए वो भाई राज की मदद की वजह से होते हैं। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आज अगर नेताजी कहते हैं कि कोई भी सरकार हो काम मैं करवाऊंगा, तो भाई ज्योति मिर्धा आज आपको यहाँ पे खुंडाला में बोल करके जा रही है कि नेताजी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर राज भारतीय जनता पार्टी का है तो जो नेता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर काम करवाएंगे तो इनमें से कोई करवा सकता है, और जिसको गलत करनी है वो दूर कर ले। बिल्कुल सही बात है। और जो उन्होंने पहले परिपाटी शुरू करी थी कि राज इसका होता था तो इधर पलटी मार जाते थे और उसका उधर होता था तो उधर पलटी मार जाते थे, वो दिन भी मिट गए, सबके सामने अब एक्सपोज हो गए। पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, तोड़ दिया। चंद्रशेखर रावण को लेकर के आए ऐसी के वोट ठगने के लिए, वोट पड़े और गठबंधन टूटा। और अब कांग्रेस वाले भी बेचारे धड़के हुए बैठे, बोले पता नहीं कितने दिन चले गए गठबंधन। और उनको तो क्या और दिया, क्या तो मतीरा को भारो है, 4 ने ले रहा हूं जना 6 भाग जाओ। अब मुझे बताओ कि जिसके साथ में आज मेरे को वोट चाहिए और मैं आपको कहूँ कि साहब आप मतीरों का भारा हो, या आपको मैं उल्टा सीधा बोलूं, तो भाई कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं मुझे जिता करके भेजो, 5 साल मोदी जी की छाती पे और अमित शाह की छाती पे मूंग डलूंगा। अब 5 साल अगर मूंग दलने के लिए अगर ठेठ वहां भेजना है तो मूंग तो माके अटे घना हुआ अटे दल लीजो। हाँ आला माके हुए आला, बेटी का पापा बट जाऊं की कहीं जरूरत है। और रेवा जी तो शर्मा शर्मी में फिर भी थोड़ा सा बेचारे हल्का फुल्का बोलते हैं। पीछे कह रहे हैं कि भाई वो बने हुए एमएलए हैं, सेवा करनी है वो यहीं कर लेंगे। मैंने कहा उनके बस की कुछ नहीं है, सेवा भी आप ही को करनी पड़ेगी। गलतफहमी में हो, राज की तरफ से अगर कोई एमएलए है तो वो हमारे रेवत डांगा जी है, भारतीय जनता पार्टी का राज है और रेवत डांगा जी की चलेगी, डिजायर चलेगी तो इनकी चलेगी, काम काज होंगे तो इनकी टीम के और इनके लोगों के। क्योंकि आप लोगों ने सबने समर्थन दिया इतने छोटे टाइम में, जहां दिल्ली में ये माहौल था कि भाई खींवसर में चुनाव लड़ ही कौन सकता है, उस बात को आप देखो। जब टिकट मिला उसके बाद जगदीश जी ने इन्होंने ज्वाइन करी, टिकट मिला उसके बाद में लोग जुड़ते गए साथ में, चाहे वो भागीरथ जी मेहरिया जी हो, चाहे हमारे भागीरथ जी हो, चाहे दूसरे सरपंच हो, एक एक करके काफिला बढ़ता गया और नतीजा उसका ये निकला कि सिर्फ 2000 वोटों से पीछे रह गए। और वो भी फर्जीवाड़े के पीछे, क्योंकि संरक्षण मिला हुआ था गहलोत साहब का। और भाई आज गहलोत साहब की सरकार नहीं है, आप उनके राजनीतिक दत्तक पुत्र हो सकते हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं मेरे कार्यकर्ताओं से एक एक आदमी से कहना चाहती हूँ कि किसी के मन में अगर कोई भय या शंका है कि भाई वोट देंगे और हमारे पे कोई गाज गिरेगी, तो गाज तो गिरेगी तो परले वालों पे गिरेगी, इस बात का विश्वास रखना। दिन लद गए,
दिल खोल करके, जिसको मैं नहीं कहती कि विश्वास आपका, अगर आपकी रीति नीति मैच करती है और अगर आप वोट देना चाहते हो बात अलग है, लेकिन ये बात हो रही है फर्जीवाड़े की। गलत वोट एक भी मत पड़ने देना, और कहीं जरूरत पड़ जाए अड़ने की तो फुल अड़ लेना, पीछे हम खड़े हुए। सही चुनाव हो। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की ताकत ये है कि जो जनता फैसला करे वो सर्वमान्य होना चाहिए। हम हारे हैं कोई बात नहीं, हमें मान्यता हो, पर फर्जीवाड़े से नहीं हार सकते। यहाँ पे जो चुनाव का माहौल है, भय का माहौल है, उस भय को निकालना जरूरी है। और आज कुंडाला में मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं फर्जीवाड़ा होता है तो वो आप हमारे संज्ञान में लेकर के आए, प्रशासन उसी टाइम मुस्तैद होकर के आपकी मदद में पहुंचेगा। लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुछ को हमारे भतीजों को छिया आती है, मैं कह कि भाई बुआ जी ने आपका फिरू एक मायरो बरो बुआ जी ने हरियाणा पुगा। तो भाई मैं तो कहूँ कि भतीजा जगह भी आपना ही है, बाका बाप दादा भी कदे न कदे माँ के बाप दादा ने वोट दिया, तो आप हमारे परिवार के हिस्से हो। आप में से भी जो आकर के जुड़ना चाहता है, आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे भाई अंजी ने ज्वाइन करी, कहाँ गए वो, फोटो खिंचा के भी निकले, उन्होंने ज्वाइन करी, स्वागत है उनका। उनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलती है। और मैं सबको न्योता देती हूँ कि आओ और भाई मुख्य धारा से जुड़ो, अपने अच्छे भले काम करवाओ, राज के मजे लो। केंद्र में